शांति। आज की तारीख है 14 मार्च 2024। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आजकल बाबा ने कल की मुरली में भी यही कहा था और बाबा विशेष अटेंशन हमें खिंचा रहे हैं इस ज्ञान मुरली पर। तो बाबा क्या, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए शिव बाबा द्वारा जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उसे पूरी तरीके से ग्रहण करो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसको कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। और बाबा कहते हैं जो बाबा के लायक बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, वो किसको कहेंगे, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, पहला, बाबा के लायक बच्चे वो हैं जिसके मुंह पर बाबा का ये गीता ज्ञान कंठ हो, बाबा के इस ज्ञान को वो अच्छी तरीके से जानता हो, अपने जीवन में उसने धारण किया हो। दूसरा, जो ऐसे बाबा के बच्चे जो बहुतों को आप समान बनाते रहे हो। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करें। चौथा, कभी आपस में एक दो में मतभेद में ना आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जो देह के अहंकार को छोड़ देही अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें। तो ये 6 लक्षण बताए बाबा ने कि जिसको बाबा अपना प्यारा बच्चा, लायक ब्राह्मण, लायक बच्चा कहते हैं। के मुख पर गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाते हो, जो बाबा के इस ज्ञान धन दान को पुण्य करें, कभी आपस में मतभेद में ना आए, जो किसी की देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई विकार ना हो। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें, वो बाबा को अति प्रिय है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, श्रीमत को छोड़ कभी पर मत पर नहीं चलना। शिव बाबा की मत को छोड़कर कभी दूसरे की मत पर मत माना। दूसरा, पर मत पर नहीं चलना। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना। मतभेद में नहीं आना। दूसरा, अपनी जांच करनी है, हम कहाँ गफलत तो नहीं करते, हम अपना समय तो नहीं बर्बाद करते, पढ़ाई पर हम पूरा अटेंशन देते हैं, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते, आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अपनी जांच भी करनी है, हम कोई गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर कितना अटेंशन देते हैं, समय तो नहीं व्यर्थ गवाते, आत्मिक स्थिति हमारी कितनी रहती है और इस बाबा के सेवा में कितना हम योगदान करते हैं। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की तो वृक्ष झुक जाता है, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे झुकने लगता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे ही जो रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और निम्रता होगी। बाबा कहें, जिस ज्ञान मार्ग में जो विशेष अथॉरिटी वाले बच्चे होते हैं, तो उनको निर्माण बनने की से पेड़ झुक जाता है ना, तो बाबा कहते हैं निर्माण बनने की सेवा करता है, माना सभी को मान देने वाले होते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे कभी अहंकारी नहीं होते, और जितने सच्चे सेवाधारी की वृत्ति जिसमें होगी, उनकी अथॉरिटी होगी, उसकी बाड़ी में भी उतना स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है और बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव पिता की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। होमवर्क करना है, बाबा ने हमको बहुत अच्छा बताया, जांच करनी है, हम कहीं गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा कितना अटेंशन देते हैं, समय तो व्यर्थ नहीं गवाते, रूहानी सेवा कितनी दिल से करते हैं।
और कितनों को आप समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान धन किसको कितना दे रहे हैं। और सबसे प्रथम जो पहला पाठ है, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को कितना याद करते हैं। तो इसका अभ्यास करना है, होमवर्क है हम बाबा के बच्चों के लिए। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा इस संसार में शांति